नमस्कार। किसान आंदोलन पर भूमि न्यूज का विशेष कार्यक्रम पड़ताल की 14वीं कड़ी में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। पड़ताल की प्रक्रिया में हम आज पलामू के उस शख्स के साथ आपके बीच उपस्थित हैं जिन्हें पलामू का हर व्यक्ति पहचानता है, जानता है, परिचय के मोहताज नहीं है। वरिष्ठ कलाकार एस.एम. नैयर साहब। सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये किसान आंदोलन महीनों से चल रहे हैं और इस आंदोलन में जीवन के कौन से मूल्य प्रतिबिंबित हो रहे हैं? मेरे निगाह में भाई किसान तो हर शख्स के लिए, हर आदमी के लिए अनाज पैदा करता है और हर आदमी उसका शुक्रगुजार है जो उसकी सहारे ज़िंदा है। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि अनाज पैदा करने वाला आज सड़क पे महीनों से बैठा हुआ है और उसे तरह तरह की आपदा झेलनी पड़ रही हैं और उसके मूल्य को काफ़ी गिराया जा रहा है। पूंजीपतियों के हाथ में ये सौंपा जा रहा है कि सारी चीज़ें वो तय करेंगे, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और जब वो अनाज पैदा करने वाला ही शख्स नहीं रहेगा तो फिर कौन जिंदा रहेगा, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये तो बड़ी कठिनाई की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि अनाज पैदा करने वाला आज सड़क पे बैठा हुआ है और परेशानी झेल रहा है जो सबके लिए अनाज पैदा करता है। जी, तो इस प्रकार की स्थिति है। ऐसे में हमारे जीवन के कौन से मूल्यों का ह्रास हो रहा है? हर मूल्य का ह्रास हो रहा है मेरे समझ से, जी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए और उनको जो सहूलतें वो चाहते हैं उनको मिलनी चाहिए ताकि हर शख्स, खास करके हिंदुस्तान का हर शख्स उससे लाभान्वित हो सके, जी, है ना। और सारी चीज़ें फिर पहले की तरह चलनी चाहिए, है ना, चलनी चाहिए। जी, तो ये आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जो आम आदमी जिन बातों को समझ रहा है कि किसान नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन तबाह हो जाएगा, जी हाँ, तो फिर ये सरकार का पक्ष इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है? अब ये तो भाई सरकार ही समझती है क्या राजनीति हो रही है क्या नहीं हो रही है ना। सारी चीज़ें पूंजीपतियों के हाथ में जा रही हैं। अब ये तो भाई कहना बड़ा अजीब है कि क्या कहा जाए, देश किस तरफ किस गड्ढे में जा रहा है। बड़ा अफसोस की बात है मेरे निगाह में। जी, ऐसे में आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे? मेरे नज़र में तो भाई यही है कि डू और डाई की बात है, है ना। माने या तो हम रहें, अपने शान से रहें, या फिर हम नहीं रहें, फिर जो हो देखा जाए। यही है, डू और डाई की बात सामने आती ही है। अच्छा, इस आंदोलन में कौन से दर्शन आपको प्रतिबिंबित होते नजर आ रहे हैं? अब तो सारी चीज़ें पूंजीपतियों के हाथ में जा रही हैं। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, जी, है ना, कि वो सब कुछ पूरे हर चीज़ का फैसला उनके हाथ में होना चाहिए। ये उसी की तरफ इशारा करता है ना। सारी चीज़ें उनके हाथ में हो, सारी दुनिया उनके हाथ में हो, तो वही कंट्रोल करें। यही चीज़ तो हमारी समझ में आती है बात। इस आंदोलन का अगर कोई रेखा चित्र बनाना हो तो किस तरह से आप इसको सिंबलाइज कर सकते हैं? इस चीज़ को रेखा चित्र में लाने के लिए तो भाई थोड़ा सा हमको समय भी चाहिए, हाँ, है ना। जी जी जी।
भाई एक किसान मशाल लेके खड़ा है जी। और उसके अंग जल रहे हैं, हाँ। वो और उसके पीछे पूरी जनता हाय हाय कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इस पड़ताल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में दिया। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हमारे प्रिय दर्शकों, आपने देखा और सुना, एसएम नैयर साहब कह रहे थे कि किसान परेशान है, किसान महीनों से सड़कों पर है, उनकी बातों को सुनना जरूरी है। अगर उनकी बातों को न सुना जाए तो जीवन तबाह हो जाएगा। और अपनी कलात्मकता को प्रस्तुत अगर रेखा चित्र से करना चाहें तो वो जलते हुए किसान के रूप में उन्होंने कल्पना किया। हम इसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।